अब ये कांग्रेस और आप पार्टी का अंदरूनी मामला है और इंडी गठबंधन का घटक दल है। और बिहार में जो तेजस्वी यादव हैं वो चित्त में है कि पट में है, पते नहीं चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर जहां पर महास्नान को लेकर बहुत ही भारी भगदड़ मच गई थी, जिसके बाद से यहां पर बहुत लोगों की मौत की खबर सामने आई थी और यहां पर बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल भी होते हुए नजर आए। जहां पर एक तरफ गंभीर रूप से जो घायल लोग हैं वहां पर उन लोगों का इलाज चल रहा था, दूसरी तरफ हम आपको बता दें इस पूरे मामले की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और इस पूरे मामले पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर है। और इस पूरे मामले को देखते हुए आपको बता दें कि महाकुंभ के संगम तट के 13 अखाड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है पवित्र स्नान को लेकर। वहीं आपको बता दें बिहार सरकार के मंत्रियों का भी बड़ा बयान सामने आता है, जहां एक तरफ आपको बता दें विपक्ष से पप्पू यादव का भी बहुत बड़ा बयान सामने आता है, जहां पर वो एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए नजर आते हैं और हमलावर होते हुए नजर आते हैं मौजूदा सरकार पर, जहां पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि जो 10,000 रुपए आयोजित 10,000 रुपए यहाँ पर खर्च किए गए हैं महाकुंभ आयोजित करने के दौरान, वही यहाँ पर वीआईपी दर्शन जो मंत्रियों को दिए जा रहे हैं आम लोगों के लिए क्या किया गया है। इसी के साथ साथ सीधी तौर पर यहाँ पर वो मौजूदा सरकार को फरेबी सरकार कहते हुए नजर आते हैं, जहां पर जोकरों का अड्डा भी ये कहते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं पप्पू यादव, हम आपको बताते हैं, जहां पर आपको स्क्रीन में दिखा दे कि क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव। आप देख रहे हैं पप्पू यादव कहते हुए नजर आते हैं कथित तौर पर 10,000 करोड़ महाकुंभ के आयोजन पर खर्च हुआ, तो आम लोगों को सुविधा क्यों नहीं? सिर्फ बीजेपी के नेताओं के वीआईपी राजनीतिक स्नान और चेहरा चमकाने पर खर्च, भीड़ प्रबंधन की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं? ये फरेबी हिंदुओं की सरकार है। 10,000 करोड़ की जांच हो, कहीं बड़ा घोटाला तो नहीं? इसी के साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आते हैं पप्पू यादव की महाकुंभ में भगदड़ में दर्जनों लोगों की मौत, ये सरकार है या जोकरों का अड्डा? हिंदू का ठेकेदार बनते हैं, कुंभ के मेले भी आयोजित नहीं कर पाते हैं। वही 2013 में एक मुसलमान आजम खान महाकुंभ के प्रभारी मंत्री थे, पर शानदार आयोजन किया था। आज ढोंगी सिर्फ आयोजन के नाम पर अपना चेहरा चमकाते रहे। वही हमने आपको दिखाया क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव ने, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी बयानबाजी चल रही, जहां पर सत्ता पक्ष से आपको बता दें एमएलसी नीरज कुमार का बड़ा बयान सामने आता है, जहां इस पूरे मामले को लेकर वो सरकार इस पे समीक्षा करी ये कहते हुए नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ सरकार की नकारात्मकता यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं विपक्ष से मृत्युंजय तिवारी। क्या कुछ कहते नजर आते हैं, पहले आप उनका बयान सुने। आस्था के महापर्व महाकुंभ में प्रयागराज में जो दुखद, पीड़ाजनक और मर्मांतक घटना हुई है उससे पूरा देश मर्माहत है। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों की मौत हुई है ईश्वर उनको श्री चरणों में स्थान दे और जो जिन लोगों को शारीरिक परेशानी हुई है वैसे लोग स्वस्थ हो जाएं। लेकिन ऐसे सवाल पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देना से बचना चाहिए। अभी पीड़ित परिवार के दुख के साझीदार बनना चाहिए, लेकिन ईर्ष्या द्वेष के चलते बहुत लोग राजनीतिक प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए। अरे भाई, इस संबंध में राज्य सरकार को विहित प्रक्रिया है, एसओपी बना रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि आम नागरिकों से भी कि जो एसओपी बना हुआ है उसका अनुपालन करिए, हठधर्मिता का परिचय नहीं दीजिए और राजनीति में जो लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं वैसे लोगों से अनुरोध है कि धैर्य धारण करिए, अभी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होइए। अब ये कांग्रेस और आप पार्टी का अंदरूनी मामला है और इंडी गठबंधन का घटक दल है और बिहार में जो तेजस्वी यादव हैं वो चित्त में है कि पट में है, पते नहीं चल रहा है। भाई, किसी के साथ तो आप खड़े रहिएगा। तो शराबी बनाने का जो मंसूबा था तो शराब घोटाला में पकड़े गए। अब शराब घोटाला में पकड़े जाने के बाद वो दिल्ली निर्माण का दावा कर रहे हैं। राजनीति की निर्लज्जता इससे बड़ी कुछ नहीं हो सकती है। अब राहुल गांधी जी ने भी भ्रष्ट उनको कहा है तो उसका तथ्यगत आधार होगा। ऐसे न्यायपालिका तो जेल की सलाखों में उनको डाल दिया है, लेकिन जमीर उस समय जागता अगर राहुल गांधी जी आपका, जिस समय राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते वह जेल से सरकार चला रहे थे, तो उस समय तो आप यह कह रहे थे कि फंसाया जाता है। अब आप फंस गए, आपकी राजनीति, तो अब आप नया
एक तर्क ढूंढ रहे हैं। देखिए, महाकुंभ में जिस तरह से भगदड़ मची है, ये बहुत ही दुखद घटना घटी है। इस भगदड़ में कई लोगों की मौत की खबरें हैं, कई लोग गंभीर रूप से श्रद्धालु घायल हैं। हम इस पर सियासत करना नहीं चाहते, लेकिन जब सबको पता था, शासन प्रशासन को, वहाँ की सरकार को ये बात पता था कि मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ उमड़ेगी, उसके लिए मुकम्मल व्यवस्था सरकार का, प्रशासन का होना चाहिए। कहीं न कहीं लापरवाही हुई है, चूक हुई है, जिस कारण से ये अव्यवस्था हुआ और ये भगदड़ हुई और ये घटना घटी, लोगों की जाने गई। सरकार सिर्फ वाहवाही ले रही थी। वीआईपी जिस तरह से वहाँ पर स्नान के लिए जा रहे थे, फ़ोटो शूट हो रहा था, तो सरकार का पूरा फोकस, प्रशासन का ध्यान वहाँ था। आम श्रद्धालुओं को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। आखिरकार इस तरह की घटना के लिए कौन जिम्मेवार है? कहीं न कहीं तो शासन प्रशासन पर सवाल खड़े होंगे कि उनकी व्यवस्था ना काफ़ी थी। इस तरह की भीड़ का जब अनुमान था, तो क्यों नहीं पूरी तरह से व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किया? हम श्रद्धालुओं से भी अपील करेंगे, संयम रखें और ऐसे स्थानों पर जाने से बचें जहां बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। और जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, जिनकी मौत हुई है, उनको सरकार उचित मुआवजा दे। हम उनके प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, ईश्वर से कामना करते हैं जल्द से जल्द वो ठीक हों। सरकार को उनका भी उचित इलाज करना चाहिए। लेकिन ये योगी जी की सरकार का नाकामी सामने आ गया है। ये व्यवस्था की पोल ये घटना ने खोल दी। तो हमने आपको सुनाया क्या कुछ कहा मृत्युंजय तिवारी ने और नीरज कुमार ने, और इस पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये भी हमने आपको दिखाया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।